हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे। इस अध्याय का शीर्षक है देवहूति का शोक। तो ये कथा चर्चा मैत्री मुनि और विदुर के बीच में चल रही है और हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार से स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम मुनि के साथ जो है विवाह में दिया और वे जो है जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे अपने राज्य में चले गए। उनके राज्य का जो भव्य राज्य था उनका वर्णन भी किया गया पिछले अध्याय में। और अब यहाँ पे देवहूति अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता स्त्री के रूप में यहाँ पे शब्द, बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका अर्थ है, जो वो शब्द है इंगित कोविड। इंगित कोविड का अर्थ है कि भावना, मनोभावों का जानने वाले, मनोभाव को जान, जैसे कि हम होते श्री चैतन्य मनोभीष्टम। मनोभाव को जानना बहुत जरूरी है। सेवा जब हम करते हैं और यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से माता देवहूति अपनी पति की सेवा कर रहे। इंगित कोविद, उनके मनोभावों को जानते हुए, उनके मनोभावों को जानने वाली, उनकी इच्छाओं को जानने वाली, उनकी इच्छाओं को समझने वाली, और जो ऐसी स्त्री है वो पतिव्रता कि अपनी पति की सेवा। किस प्रकार देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। उदाहरण यहाँ पे मैत्री मुनि दे रहे कि ऐसा जिस प्रकार से देवहूति किसके पद चिन्हों के अनुसार चल रहे, जिस प्रकार से भवानी जी। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव, अर्थात शिव जी की पत्नी। शिव जी भव है और क्योंकि वे शिव जी की पत्नी है इसलिए उनको भवानी कहा गया है। उदाहरण यहाँ पे बहुत सुंदर दिया जा रहा है, क्योंकि उदाहरण जो है दो तुल्य चीजों से की जा सकती, भवानी और शिव जी, और देवहूति और कर्दम मुनि। दोनों भवानी और देवहूति में जो एक चीज जो है कॉमन है कि वे दोनों जो राजकुमारियां थी, दोनों राजकुमारियां थी, ऐशो आराम में रहने वाली। बहुत, जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि स्वयंभू मनु का ऐश्वर्य, उनका राज्य, वे इतने महान सम्राट, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री किसको दी? कर्दम मुनि, जिसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है
कि हिमालय राज की कन्या भवानी, तो भवानी कौन थी? हिमालय की पुत्री थी, पार्वती। पार्वती, और उन्होंने काफी तपस्या की शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। उनकी इच्छा ये थी कि पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते थे, जिसके पास कुछ भी नहीं, घर भी नहीं। शिव जी के पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पेड़ के नीचे, जैसे यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सारे सुंदर शिक्षण दे रहे हैं उनके तात्पर्यों में, और मैत्र मुनि भी हमें शिक्षण दे रहे कि पति और पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए। राजकुमारी होते हुए भी उन शिवजी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिसके पास घर तक न था, और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान शिवजी की सेवा किया करते थे। और इस प्रकार से देवहूति भी सम्राट स्वयंभुव मनु की कन्या थी, तो भी उसने कदम मुनि को अपने पति के रूप में वरण किया। कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं, शिव जी के पास तो घर भी नहीं। और एक बार ऐसा ही हुआ, शिव जी और पार्वती ने, जो उन्होंने सोचा कि घर नहीं है, सब लोग जो है निंदा कर रहे हैं कि कैसे ये विवाद जीवन जी रहे हैं, तो घर नहीं है तो क्यों ना एक घर बनाया जाए। तो शिव जी अपनी शक्ति से, और हम देखते हैं कि आगे भी किस प्रकार से कर्दम मुनि अपनी योगिक शक्ति, योग बल से उन्होंने किस प्रकार से देवहूति के लिए भी एक भव्य जो है उड़ता हुआ महल मन की गति से। तो इस प्रकार से यहाँ पे शिव जी ने सोचा कि लोग कहते हैं तो क्यों ना एक घर बनाए। उन्होंने अपने शक्ति से एक सोने का सुंदर भव्य घर बना, और जैसे कहते हैं ना हाउस वार्मिंग सेरेमनी में उन्होंने सभी बहुत सारे गर्ग मुनि और बहुत सारे जो ऋषि मुनि सभी को उन्होंने आमंत्रित किया। सब लोग आए, बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा की, उनको बहुत प्रचुर मात्रा में उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया, और बहुत, और सब जो है इतनी ज्यादा 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 सब खाए, और सब कुछ जो उनके पास सब खत्म हो गया। और जब सब पूरा हो गया तो फिर साधु आते हैं, तो ये कर्तव्य है कि गृहस्थ जो है उनको कुछ दक्षिणा देना जरूरी है। तो दक्षिणा के समय आ गया तो कुछ सब कुछ समाप्त हो गया, जो भी उनके पास था कुछ देने के लिए ही नहीं था। तो दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि अभी दक्षिणा में क्या दे। खास करके जो मुख्य जो जो पूजनीय व्यक्ति है उनको क्या दे।
तो कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ये घर ही दे देते। तो पूरा जिसके लिए उन्होंने प्लान किया घर बनाने के लिए, वो घर ही उन्होंने जो है उनको दक्षिणा में दे दिया। तो फिर वापस पेड़ के नीचे। तो इस प्रकार से भवानी और भगवान शिव जो है इस प्रकार से रहते थे। और वृक्ष के नीचे बैठकर और भवानी जो है शिव जी की सेवा उसी प्रकार से जिस हालत में जिस प्रकार से पति अपनी पत्नी को रखती है उसी प्रकार से वे रह के उनकी बहुत प्रेम पूर्वक। और इस प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभुव मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपना पति के रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती थी, इतनी अत्यंत। हम देखेंगे उनकी सेवा का वर्णन किया जाएगा आगे, किस प्रकार से वे अपने शरीर, अपनी इच्छा, अपना सब कुछ एक तरफ रख के सिर्फ अपने पति को प्रेम पूर्वक सेवा और प्रेम पूर्वक उनको जो है आनंद और उनकी खुशी, उनकी मनो इच्छा को पूर्ण करने में लगी थी। अपने आप अपने खुद का भी उन्होंने जो है परवाह नहीं किया। तो प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करना जानती थी वो, उस प्रकार से उनको। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है। तो साध्वी शब्द जो है इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। और साध्वी का अर्थ जो है इस श्लोक में पतिव्रता शब्दार्थ में साध्वी का दूसरा अर्थ ये है पतिव्रता। ये गृहस्थ जीवन का कुछ इच्छा के बिना सिर्फ अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सेवा में लगी। वो क्यों? क्योंकि अगर पति अच्छा भक्त है, भगवान का महान भक्त है, सिर्फ सेवा करने से पत्नी अगर अपने पति का जो महान भक्त है अगर वो सेवा करती है तो उनकी सेवा करते करते जो भी सेवा का फल पति को मिलता है वो अपने आप जो है पत्नी को प्राप्त होता है, कुछ किए बिना, सिर्फ सेवा। हमारा वैष्णव जो सिद्धांत है इसमें यही बल दिया जाता है, सेवा। और हम देखते हैं कि शिवजी की पत्नी भवानी जो ये भौतिक जगत की जैसे वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ये दुर्गा जो है वे तो ये सृष्टि पूरी जो भौतिक जगत की जो है स्वामिनी, वो इतनी शक्तिशाली है कि वे सृष्टि भी कर सकती। फिर भी शिव जी ने उनको कभी भी
अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कि अपने भौतिक सुख के लिए जो है उनको नहीं लगाया। उन्होंने उनसे क्या कहा? उन्होंने उनको भक्ति के मार्ग, और हम देखते हैं कि शिव जी और भवानी जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, हर समय कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवतम कथा करते, कुछ नहीं। और माता पार्वती जो है बहुत सारे प्रश्न भी पूछते। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सबसे उत्तम आराधना क्या है? सभी आराधनाओं में से सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप विच इज द हाईएस्ट? शिव जी से, शिव जी ने कहा आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो शिव जी ने माता पार्वती को कहा कि ये आराधना, अगर सबसे परम आराधना क्या है, वो आराधना है विष्णु। पर आगे वे कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समाचरम। तो भगवान शिव जी कह रहे कि सबसे उत्तम आराधना तो भगवान विष्णु की है, लेकिन उससे भी अधिक ऊंचा अगर आराधना है वो है तदीयानाम समाचरम, भक्तों की सेवा, भक्तों की पूजा। तो अब सभी आराधनाओं में से विष्णु आराधना परम है, पर उससे भी ऊंचा जो है भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा, भक्तों की आराधना। और यही है, क्योंकि ये सीक्रेट है। भगवान को प्राप्त करने के एक ही माध्यम है, भगवान को डायरेक्टली हम प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है, और वो है भगवान की भक्तों की सेवा, भगवान के भक्तों को प्रसन्न। यही यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि साध्वी का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है? पति परायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श, ये आदर्श प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के उदाहरण श्रेष्ठ, जो पतिव्रता है उनका उदाहरण ये सर्वश्रेष्ठ है। और आज भी हिंदू समाज में प्रभुपाद जी बताते है कि अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें अपने समान, उनके समान पति, यही इच्छा है। गोपियां तो उससे अधिक है, जैसे कि अभी कात्यायनी व्रत, कार्तिक व्रत के बाद में कात्यायनी व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें गोपियों ने जो है कात्यायनी माता से प्रार्थना की कि हमें भगवान को ही पति के रूप में चाहिए, भगवान जैसे नहीं, भगवान ही चाहिए। गोपियों का तो स्तर ऊंचा है, यहाँ पे शिव जी के जैसे।
शिव जी के जैसे, शिव जी के उन्हीं के समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्र तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति है। तो आदर्श पति कौन है? आदर्श पति वह है कि जो भगवान का भक्त है, सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, और इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, क्योंकि शंभु या शिव जी आदर्श वैष्णव है, आदर्श पति है। और वे क्यों ऐसे हैं? क्योंकि वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते। वे हमेशा हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते रहते। हम देखते हैं, अगर शिव जी का कोई चित्र है, फोटो है, देखते हुए हमेशा हाथ में माला, भगवान श्री राम का नाम ले रहे। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय भी है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता। जैसे हम जानते हैं कि 4 संप्रदाय, कोई बता सकते हैं कौन से? कौन से संप्रदाय हैं? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म तत्व गौड़ीय संप्रदाय और कुमार कुमार, यस कुमार। तो ब्रह्मा, रुद्र, श्री और कुमार, तो ये 4। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से, रुद्र संप्रदाय जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया कि शिव जी से भी एक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय की चर्चा की जाती है। 4 वैष्णव संप्रदाय, और ये प्रामाणिक है। तो अगर हम भक्तिमय तत्वों को के रहस्यों को या गुह्यतम ज्ञान को अगर समझना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम इन 4 में से एक संप्रदाय के आचार्यों के शरणागत हो जाए। रुद्र संप्रदाय के आचार्य है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो आचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? माधवाचार्य, यस, और कुमार संप्रदाय के निम्बार्क स्वामी। तो ये 4 संप्रदाय के 4 आचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी है, उसमें वल्लभ आचार्य। और आज हम यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, वहां पे
श्रीनाथ जी धाम में जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य जो थे, वे भगवान शिव और कृष्ण दोनों के जो भक्त थे। तो एक समय वे बहुत कठिन अवस्था में थे, तो शिव जी के मंदिर में जाके प्रार्थना की कि मुझे इस समस्या से बाहर निकाल, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे वल्लभाचार्य, तो शिव जी उनके सामने प्रकट, ये साक्षात हुआ है। तो जैसे कि भक्त अगर उनकी भौतिक इच्छा भी रहती है और अगर वे भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, जब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने कोई भौतिक चीज नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे वो चीज दीजिए जो आपके प्रिय है। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है वल्लभाचार्य को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रदान की। और तब से जो है श्री वल्लभाचार्य जो है इस विष्णु स्वामी या रुद्र संप्रदाय के आचार्य। श्री प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि नारायण व्यूहस्तव प्रार्थना में बताया गया है कि जो कोई भी भगवान को स्मरण करता है और अपने पति, अपने मित्र, अपने पिता या शुभ चिंतक के रूप में पूजता है, वो सभी के द्वारा पूजनीय है। जो कोई भी भक्त भगवान को अपना पति, भगवान को अपना मित्र, भगवान को अपना सब कुछ भगवान को मानता है, पूजनीय है। Persons who are always engaged in thinking of the Lord as their husband, friend, father or well-wisher are always worshipable by everyone. और ये जो है स्वयं स्फुरित भगवान के प्रति कैसे प्राप्त हो सकती है? दो माध्यम है, स्वयं कृष्ण या कृष्ण के भक्त के द्वारा। कृष्ण की कृपा और भक्तों की कृपा। और इस प्रकार की भक्ति को पुष्टि मार्ग, पुष्टि मतलब पोषण, नरिशिंग, पुष्टि मार्ग। श्री वल्लभाचार्य की संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते। तो इसीलिए पुष्टि मार्ग में जो विष्णु स्वामी, जो रुद्र संप्रदाय या रुद्र शिवजी से आए, वैष्णव संप्रदाय पुष्टि मार्ग। और गुजरात में जैसे कि हम देखते भगवान का बाल रूप श्रीनाथ जी के रूप में पुष्टि मार्ग के संप्रदाय द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर, वे भगवान को एक बाल रूप में यहाँ पे पूजते हैं, इसलिए उनको माखन
मिश्री, दूध, दही, कोई भी तीखा खट्टा ऐसा कोई नहीं ऑफर करते। तो भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त, जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त, और वैष्णव पति प्राप्त करने से नेचुरली सेवा हो जाती है और ये भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग बन जाता है। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती। आज तो उसके विपरीत है। कितना धन है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कितना जॉब सिक्योरिटी है, बिजनेस सिक्योरिटी, तो ही हम अपनी पुत्री। पर ये वैदिक सभ्यता नहीं है। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिवजी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इतना ब्रॉड विजन है हमारे शास्त्रों का। शुद्ध भक्त होना बहुत जरूरी। और अगर कोई किसी का भाग्य है तो उनका ये जीवन सफल हो जाए जब अगर उसे एक शुद्ध भक्त के रूप में पति प्राप्त हो। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है, और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह उनके पति की भक्ति में हिस्सा बांटती है। तो ये हिस्सा किसका भी हिस्सा और किस्सा हिस्सा किसका है? प्रॉपर्टी का, जो यहाँ पे ही रह जाएगा। लेकिन उच्च आत्मा के स्तर पर जन्म मृत्यु के इस संसार के गृहस्थ जीवन में भी रहकर इस भव सागर को पार किया जा सकता है। और यही जीवन का उद्देश्य है कि किस प्रकार से इस भव सागर को पार किया जाए, नहीं कि बंदी बनकर बंधन में रहकर इस जीवन के चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाए। तो इसीलिए क्यों भवानी, क्यों देवहूति, जिनके पास सब जो चाहे, जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त था, उन्होंने क्यों शिवजी और कदम मुनि जैसे पति को चुना? क्योंकि इससे जो है जीवन सफल हो सकता है। जीवन की सफलता यही है। पत्नी अपने पति पर आश्रित रहती है, उनकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। आदर्श पति, आदर्श पत्नी
आदर्श गृहस्थ जीवन, इसका वर्णन इस श्लोक द्वारा श्री प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षण दिया है। और मैत्री मुनि इस बात को विदुर को बता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।